जय हिंद दोस्तों असम रेजिमेंट भारत की कुछ सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक है और इसका इतिहास भी गौरवशाली रहा है। लेकिन आपको बता दें, असम रेजिमेंट के जवान अगर आपसे मिलेंगे तो बस यही कहेंगे तगड़ा रहो, और ये इनका अभिवादन करने का तरीका है। तो वैसे में आइए जानते हैं असम रेजिमेंट के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। वैसे अगर आप एक भारतीय हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। दोस्तों यूं तो सेना में जय हिंद बोलने का बहुत पुराना तरीका है, मगर असम रेजिमेंट में आपको अक्सर तगड़ा रहो सुनने को मिलेगा। तगड़ा रहो इस रेजिमेंट का अभिवादन करने का ट्रेडिशनल तरीका है, और तगड़ा रहो का मतलब है स्टे एंड फिट, यानी आप हमेशा स्वस्थ रहें और दुरुस्त रहें। वैसे असम रेजिमेंट में नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के नागरिकों को शामिल किया जाता है। वहीं तगड़ा रहो को रेजिमेंट में बोलने या फेमस करने का क्रेडिट स्वर्गीय मेजर जनरल SC बरबोरा को जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। दोस्तों मेजर जनरल बरबोरा ने सन 1960 में 2nd असम रेजिमेंट को कमांड किया था। हालांकि उन्हें कमीशन 1st असम रेजिमेंट में मिला था। वहीं ऑफिसर्स बताते हैं कि बतौर कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल बरबोरा अपने हर ऑफिसर और हर जवान का हालचाल पूछते थे और सवाल करते तगड़ा है, यानी आर यू स्ट्रॉन्ग एंड फिट, और जवान इस सवाल के बदले जवाब देते तगड़ा है साहब, यानी मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद वो कहते तगड़ा रहो और चले जाते। ऐसे में मेजर जनरल बरबोरा की जवानों के साथ कुछ सेकंड की ये बातचीत कम समय में इतनी पॉपुलर हो गई कि रेजिमेंट के अभिवादन में बदल गई। यानी असम रेजिमेंट में तगड़ा रहो बोलने का तरीका सालों से चलता आ रहा है और उम्मीद है ऐसे ही आगे चलता रहेगा। वहीं दोस्तों अगर असम रेजिमेंट के इतिहास को देखें तो असम रेजिमेंट का गठन 15 जून 1941 को मेघालय के शिलोंग में लेफ्टिनेंट कर्नल रॉस होमेन ने किया था। इस रेजिमेंट का गठन भारत में जापान की तरफ से होने वाली घुसपैठ के खतरे को नाकाम करने के मकसद से किया गया था, और शिलोंग में एलिफेंट फॉल्स के इलाके को पहली बटालियन के लिए चुना गया था। असम रेजिमेंट में यहाँ के उन कबायली लोगों को प्रेफरेंस यानी मौका दिया गया जिन्होंने मुगलों को पस्त करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। वैसे इस रेजिमेंट में नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग संस्कृतियों भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोगों को शामिल किया गया है। ये सभी नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। वैसे दोस्तों असम रेजिमेंट का गठन होने के 6 महीने के अंदर ही दिग्बोई में ऑयल फील्ड्स की रक्षा के लिए इन्हें भेज दिया गया था, और साल 1944 में जब जापान की तरफ से भारत में घुसपैठ का खतरा बढ़ा तो इन्हें जैसामी और खारा सोम की तरफ रवाना कर दिया गया, ताकि जापान के 31 डिवीजन को आगे बढ़ने से रोका जा सके और इस रेजिमेंट में शामिल सभी सैनिक उम्मीदों पर खरे उतरे। वहीं दोस्तों गठन होने के 3 साल के अंदर इस रेजिमेंट ने एक के बाद एक कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें जैसामी का वॉर, कोहिमा की रक्षा और आरादुरा पर कब्जा सबसे मेन था। साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 में इस रेजिमेंट ने नई ऊंचाइयां छुई और अपना इतिहास लिखा। वैसे साल 1988 में श्रीलंका में जब भारत का शांति दल गया था तो उसमें भी असम रेजिमेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दोस्तों इस रेजिमेंट की भाषा यूं तो हिंदी है, मगर अक्सर नॉर्थ ईस्ट की भाषा के साथ हिंदी का एक अलग ही रूप देखा जा सकता है। और करंट में इस रेजिमेंट में 25 बटालियंस हैं। साथ ही इनका वॉर क्राई राइनो चार्ज है। वैसे इन्हें कई तरह के डेकोरेशंस भी मिले हुए हैं, जैसे अशोक चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, पद्मश्री, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, और ऐसे कई तरह के मेडल्स इन्हें मिले हुए हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। वहीं ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।